नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं सूबे में भगवान भरोसे सियासत की। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो सियासत के इस रंग को दिखा रही हैं। एक और सीएम वसुंधरा राजे गौरव यात्रा के लिए दौसा पहुंची, तो आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान के रण में उतरे। हालांकि दौसा में जनता के बीच पहुंचने से पहले सीएम राजे पपलाज माता के मंदिर पहुंची और जीत का आशीर्वाद लिया। वहीं राहुल गांधी भी डूंगरपुर के सागवाड़ा में जनसभा करने से पहले महादेव के मंदिर पहुंचे, गायत्री शक्ति पीठ के दर्शन कर विजय आशीर्वाद लिया। गौरव यात्रा के 5वें चरण में सीएम वसुंधरा राजे ने भगवान से आशीर्वाद लेने के बाद दौसा में कई जनसभा को संबोधित किया। राजे ने जनता के बीच अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, साथ ही कांग्रेस की राजनीति पर करारा प्रहार किया। मेरी मान्यता रही है कि कोई भी राज बिना उसके साधु संत, बिना उसके भगवान, बिना उनके ईश्वर के आशीर्वाद के बिना चल ही नहीं सकता है। सूबे की सियासत को साधने के लिए मुख्यमंत्री का रथ लगातार विधानसभाओं की दौड़ लगा रहा है, लेकिन गौरव रथ पर सवार सीएम राजे की यात्रा के आगाज से पहले की आराधना और भगवान के आशीर्वाद लेने से इतना तो तय हो गया है कि अब सूबे की सियासत को भगवान का ही भरोसा बचा है। दरअसल जयपुर संभाग में सीएम राजे ने अपनी यात्रा का आगाज सबसे पहले पपलाज माता मंदिर में पूजा अर्चना से की और फिर नांगल राजवतान में मीन भगवान का आशीर्वाद भी लिया। मैं मानती हूँ आज भी जब मैं उनके दरवाजे के बाहर खड़ी हूँ, मैं आज भी मानती हूँ कि उनके बिना और उनके आशीर्वाद के बिना और फिर उनके देवी स्वरूपा ये माताएं और देवता स्वरूप हमारे सब पूरे परिवार के लोग जब तक साथ नहीं देते तब तक जो मन की बात है वो पूरा हो ही नहीं सकता। इसके बाद सीएम जनता के बीच पहुंची, जहां पर मौजूद बड़ी संख्या में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजे का जोरदार स्वागत किया। यहां जनता के बीच राजे ने विकास की बातें की, जनता से उनका समर्थन मांगा तो विकास में रुकावट डालने के लिए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। परंतु हमारे लोग जो हैं विपक्ष के वो बहुत बौखलाए हुए हैं और बौखला के कोर्ट में गए। कोर्ट में जाके उन्होंने कहा कि भाई ये अगर अपने जो लोकार्पण कर रही हैं उसके साथ साथ शिलान्यास कर रही हैं, इनको तो करने ही मत दो, तो या तो ये यात्रा करें या शिलान्यास करें। मैंने कहा इतना सारा काम किया है मैंने, कोई तो करेगा। जहां सीएम राजे गौरव यात्रा कर रही हैं तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने उन पर तंज कसा कि 4 साल तक सीएम किसी से मिली तक नहीं और अब यात्रा के नाम पर जनता का करोड़ों रुपए हजम करने निकली हैं। गौरव यात्रा निकाल रही है, इस प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई से कमाए हुए पैसे को पानी की तरह बहाकर पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर गौरव यात्रा निकल रही थी। जब उस पर रोक लगी, जब सरकारी पैसा उपयोग होना बंद हो गया तो वसुंधरा जी की गौरव यात्रा की हवा निकल गई। 4.5 साल अपने महल और किले के दरवाजे बंद कर दिए, जनता से दूरी बनाए रखी। जब उपचुनाव हार गए, जनता ने लाल झंडी दिखाई, तब बस की छत पर खड़े होकर गौरव यात्रा निकालने का ढोंग कर रही है। बहरहाल सत्ता को संभाले रखने के लिए सीएम जनता तक अपनी बात पहुंचाने में लगी हैं, तो कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए जमीन तलाशने की जुगत कर रही है। लिहाजा राजस्थान के रण में अविवार और पलटवार का खेल बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। अमित शाह और सीएम राजे के धुआंधार प्रचार के बाद कांग्रेस वेट कर रही थी राहुल गांधी के राजस्थान दौरे का। राहुल ने डूंगरपुर की अपनी पहली जनसभा में कांग्रेस को वो मंत्र दिया जिसके बाद पार्टी का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया है।
राजस्थान के रण में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भले ही थोड़ी देरी से आए, लेकिन जब आए तो दुरुस्त आए। राजस्थान की जनता से सीधा संवाद करने के लिए राहुल ने जिस डूंगरपुर इलाके का चुनाव किया, उसका भी संदेश साफ है। आदिवासी बहुल इलाका सागवाड़ा में राहुल ने आदिवासियों को साधा तो कांग्रेस की मजबूती का वो मंत्र दिया जिसका इंतजार पार्टी को काफी वक्त से था। और मुझे काफी खुशी हो रही है कि आमतौर से बैठना पड़ता है, कहना पड़ता है चलिए एक साथ चलिए, मगर इस बार दोनों नेता मोटरसाइकिल पे एक साथ निकल पड़े। सचिन पायलट अशोक गहलोत में अनबन की खबर से कांग्रेस को कमजोर बताने की कोशिश को नकारते हुए राहुल ने इसी युवा और अनुभवी सोच वाली दोस्ती के भरोसे राजस्थान में सरकार बनाने का दावा भी ठोक दिया। कुछ दिन पहले मैंने अखबार खोला और अखबार में मैंने एक फोटो देखी। फोटो में सचिन पायलट मोटरसाइकिल चला रहा था और मोटरसाइकिल पे अशोक गहलोत जी बैठे थे और मैंने कहा, अपने आप से कहा, चलो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई। कांग्रेस अध्यक्ष ने जनता के समर्थन में सरकार से लड़ने का भी दावा किया। राहुल ने कहा कि हमें लड़कर जनता का हक लेना है। राजस्थान की जनता को दर्द और दुख हो रहा है और कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी उठा ली है कि जो जनता की आवाज है, जो हर जात में, हर धर्म में, हर डिस्ट्रिक्ट में जो आवाज है, उस आवाज को लेकर राजस्थान में सरकार बदलनी है। राहुल के निशाने पर वसुंधरा सरकार भी रही। बाकी कांग्रेस नेताओं की तरह राहुल ने भी गौरव यात्रा को लेकर सीएम राजे को कटघरे में खड़ा किया। राहुल ने कहा कि गौरव यात्रा का खर्च पेट्रोल की महंगी कीमत से निकाला जा रहा है। गौरव यात्रा की सब गाड़ियों में पेट्रोल, डीजल का पैसा आपके जेब में से निकाला जा रहा है। आप जब नरेंद्र मोदी जी के मुस्कुराते पोस्टर देखते हो या टीवी पे वसुंधरा जी का चेहरा देखते हो, आपको मालूम होना चाहिए कि वो पोस्टर, वो टीवी का इश्तिहार आपके पैसे से बना है। राहुल ने आदिवासियों को साधने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से उनके जुड़ाव को याद कराया तो ये भी कहा कि सूबे में कांग्रेस सरकार बनने के बाद रतलाम डूंगरपुर रेल प्रोजेक्ट को पूरा करवाएंगे, जिसे बीजेपी सरकार ने अटका दिया है। साफ है कि कांग्रेस अध्यक्ष के आने से न सिर्फ उदयपुर संभाग में बल्कि पूरे राजस्थान में पार्टी में नई ऊर्जा का संचार हुआ है, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जोश से साफ दिख रहा है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सागवाड़ा से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। गौरव यात्रा का काफिला इस वक्त जयपुर संभाग में है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लीड कर रही है, इस वक्त एक जनसभा को संबोधित कर रही है। सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक साथ एक ही आवाज में और प्यार के साथ राजस्थान को इस पटरी के ऊपर से नहीं उतारना है और आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जोरदार तरीके से जिताने का काम करना है, ताकि हम लोग सब मिलकर इस राजस्थान को बीमारू नहीं अग्रणी प्रदेश बनाने का काम करें। ठीक है? यस, मेहनत करोगे। वो अपनी वो बात की अपनी सही बात, तो अपन दोनों हाथ ऊपर करके बोले फिर कि हाँ अपन देंगे, मदद करेंगे और एक जोरदार नारा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। माइक वाला कौन है यार? माइक वाला माइक रखो नीचे, मेरे को इनकी आवाज सुननी है यार, जोर से। भारतीय जनता पार्टी एमसी बढ़ाना वहीं से तो आएगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी तो एमसी बढ़ाना वहीं लटके रहेगा, फिर क्या होगा? हाँ, वहीं शुरू करो, शुरू वहीं से करो। ठीक है,
सब जोरदार, भारतीय जनता पार्टी। यस, अब आई बात। और अब एक जोरदार नारा राजस्थान के लिए, जय जय राजस्थान। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद और काम में लगो आप लोग सब। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल के बयान पर करारा प्रहार किया है। ये प्रधानमंत्री पद के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी जी के मन में कोई भी सम्मान नहीं है। प्रधानमंत्री पद का उल्लेख मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब भी राहुल गांधी जी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा था सार्वजनिक रूप से। तो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री पद का तभी सम्मान करते हैं जब गांधी खानदान का कोई वहां बैठा होता है। उनको शायद ये बात आज तक नहीं पची कि गुजरात के गरीब गांव में एक साधारण परिवार में जन्मा एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री पिछले 4.5 सालों से है। देश और समाज को अपना परिवार माना, उसके लिए इस प्रकार का इस्तेमाल करके संपूर्ण देश का अपमान आज देश के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। वो स्वयं देश को इस बात का जवाब दें। कांग्रेस के संगठन महासचिव अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार को विकास विरोधी बताया। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस हमेशा भाईचारे की राजनीति करती है और इस वजह से उन्हें जनता का आशीर्वाद मिलेगा। 22 सितंबर को अमित शाह कोटा पहुंचेंगे और कोटा संभाग मुख्यालय पर वॉलंटियर्स मीट और साइबर योद्धाओं के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। साइबर योद्धा और वॉलंटियर्स कार्यक्रम अटल अजय भारत की थीम पर आयोजित होगा। कार्यक्रम में प्रदेश भर से भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। साथ ही कोटा संभाग के पार्टी के नेता, जनप्रतिनिधि और आमंत्रित भाजपा कार्यकर्ता इस मीट में आएंगे। साइबर वॉलंटियर मीट्स, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जानना और उस विचारधारा पे सोशल मीडिया पर वॉलंटियर्स तैयार करना, ये इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। और लगभग आप ये देख रहे हैं, ये पंडाल यहाँ अभी जो बना है वो लगभग 10,000 की संख्या पर ये पर्याप्त है और इसकी सारी अजमेर उत्तर विधानसभा के प्रतिभा सम्मान समारोह का विरोध करते हुए आज यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और पुतला जलाकर नारेबाजी की। नाराज यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने आरोप लगाया कि जिस सम्मान समारोह में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आई हैं, उनको यह ज्ञात होना चाहिए कि यह कार्यक्रम किसकी ओर से हो रहा है। उन्होंने बताया कि वासुदेव देवनानी शिक्षा राज्य मंत्री हैं और उनके लिए सभी विधानसभाएं बराबर हैं, इसलिए अपने क्षेत्र में यह सम्मान करवाकर वो दूसरे बच्चों का मनोबल गिरा रहे हैं। यूथ कांग्रेस ने कहा कि इस कार्यक्रम में अजमेर जिले के सभी विधानसभा की प्रतिभाओं को बुलाया जाना चाहिए था। स्मृति ईरानी जी जो इसके अंदर सम्मान समारोह में पधारी हैं, उनका हम विरोध करते हैं। इतने बड़े पद पर होते हुए भी उनकी इतनी छोटी सोच। उन्हें ये पता करना चाहिए प्रोग्राम में कि ये प्रोग्राम कौन आयोजित करा रहा है, किसके नेतृत्व में आयोजित हो रहा है, सरकार में इसकी क्या भागीदारी है। लेकिन उन्होंने बिना इसकी जांच पड़ताल किए इस कार्यक्रम में पधार कर बहुत ही गलत डिसीजन लिया है, जिसका हम पूरा विरोध करते हैं। और राजस्थान की और भी खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।